इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कल उनका किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो आप ऐसा क्या समझते हैं, उन्होंने ये मतलब क्या कि पाकिस्तान का जो ब्रांड है ना वो दहशतगर्दी है, हमारा जो मतलब ब्रांड या टैग है तो वो जो है ना टेक्नोलॉजी तो एक ना जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तानी के ऊपर हिंदुस्तान। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अक्सर ही मैं एक चीज़ काफ़ी देखता हूँ, फिल्में वगैरह ड्रामे बनाते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही बनाते हैं, खिलाफ बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मुसलमान पर जुल्म बहुत ज़्यादा करते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क खास तौर पे इंडिया ने की है। तो इंडिया हो या चाइना हो, इन्होंने बहुत तरक्की की है। इंडिया अपना मवाजना चाइना से करता है। हाँ, ये आपने बात की, मैं आज एक न्यूज़ सुना था, उन्होंने कहा कि जी जितना मजबूत आपका दुश्मन होता है ना आप उस हिसाब से तरक्की करते हैं। तो अगर इंडिया की इस बात में हम तारीफ करेंगे कि ये इंडिया की एक अपनी ओपिनियन है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत दे रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, और ये जो मामला जिस तरह की बात की है इन्होंने, ये बहुत ही अनएथिकल गुफ्तगू की है। इसको तो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हुक्मरान है यहाँ जो गुजरे हुए हुक्मरान है, उनका लिंक इंडिया से है। वो रहते तो पाकिस्तान में है लेकिन उनकी जायदादें, उनके अपन असासे, जैसे कि आप मौजूदा हुकूमत को देख लें, इनकी शुगर मिले इंडिया में है। अगर ये कुछ बोलेंगे ये तो वैसे मर जाएंगे, इनकी जान निकल जाएगी। पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आउट ऑफ कंट्री दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिर अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो वो कैसे बात कर सकते हैं उनके बारे में। मदरसे की अगर बात की जाए तो मदरसे के अंदर क्या टेक्नोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं, सही बताना है। अच्छे सबसे अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। ये जामियात जो भी है ना, मदरसे पाकिस्तान के हैं, बाहर के हैं, टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो मुआशरा ना हमारा आने वाला वक्त फ्यूचर है तो वो सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, आने वाली चीज़ें भी उससे बेहतर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अहम चीज़ है। और मदरसे में आप पहले बंदे हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ पे किसी से बात करें ना तो वो कहते हैं कि जी अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये तो आप काफिर हो जाएंगे, ये तो है पढ़नी टेक्नोलॉजी। सुर राना करके नाम, ठीक है ना, उसका बंदा उन्होंने अमेरिका से लेके, उन्होंने कहा कि ये 26/11 के अंदर जो हम बंदा लेके ना ये इन्वॉल्व था। आप क्या समझते हैं 2008 के अंदर एक अटैक हुआ था और 2025 है वो उस चीज़ को मरने नहीं दे रहे। हमारे यहाँ पे डेली बलूचिस्तान या बाकी आप देख लें दूसरे तीसरे दिन ब्लास्ट होते रहते हैं। हम क्यों उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम क्यों उस चीज़ को जो है ना वो साबित नहीं कर पा रहे। जैसे अगर वो कहते हैं कि जी हम जो भी ये जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होती है पाकिस्तान करता है, हम ये ब्लेम करते हैं कि जी इंडिया करता है, लेकिन हमारे तो यहाँ पे सर उस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जिया है। जिया साहब क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली केमिकल की डीलिंग करता हूँ, केमिकल डीलर हूँ यहाँ पे। केमिकल डीलर है। सर मुझे ये बताया, अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो दुनिया ने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे काम किया है, ठीक है ना। आज दुनिया ऊपर से ऊपर जा रही है। क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे जो एसेट्स है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत मिनरल्स हैं, ठीक है ना, केमिकल्स है, अगर हम जिनको निकालें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकते, तो हम उनको क्यों निकाल नहीं पा रहे? बेसिकली हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। हम दूसरे तौर पर रिलायबल कर रहे हैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे, अमेरिकन यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद सालों में बेहतरी आ जाएगी पाकिस्तान में भी। अच्छा सर मुझे ये बताएं, मैं एज आपके पर जो जिस मतलब डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लें, फिर अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। आपने कहा कि हम रिलाय करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हो या अमेरिकन टेक्नोलॉजी हो। आप क्या फ़र्क समझते हैं अगर इंडिया में और पाकिस्तान में फ़र्क देखा जाए? कंपैरिजन तो नहीं बनता, ठीक है ना। क्या समझते हैं जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, आप देख लें, चाहे वो उसका क्रूड ऑयल की बात की जाए तो उन्होंने अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ने उस चीज़ पर काम क्यों नहीं किया? नहीं, पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ पे एक इदारा है OGDCL, वो यहाँ पे काम कर रहा है। हमारे पास भी यहाँ पे कई ऑयल रिफाइनरीज हैं। जिस तरह पार्को होगी, अटक ऑयल रिफाइनरी होगी, और भी कई ऑयल रिफाइनरीज हैं। एक दो नई ऑयल रिफाइनरी लग रही है ग्वादर के अंदर सऊदी अरब के ताउन से। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि हम इस मामले में भी बेहतरी आएगी, 2030 तक पॉसिबल है। ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताएं, अभी वक्फ बिल का आपने सुना होगा, जैसे इंडिया में जो बिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जी पास होता ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एक तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, दूसरा जब भी मतलब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कल उनका किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो आप ऐसा क्या समझते हैं, उन्होंने ये मतलब क्या कि पाकिस्तान का जो ब्रांड है ना वो दहशतगर्दी है, हमारा जो मतलब ब्रांड या टैग है तो वो जो है ना टेक्नोलॉजी। आप पाकिस्तानी इस पे क्या सोचते हैं? क्या हमारे यहाँ से क्या वाकई हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसका जवाब दे सके? नहीं, ये मैं समझता हूँ ये उनकी जाती राय है। अच्छा। पहली बात तो ये कि कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। ये इंडिया की एक अपनी ओपिनियन है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत दे रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा।
और ये जो मामला जिस तरह की बात की है इन्होंने, ये बहुत ही अनएथिकल गुफ्तगू की है। इसको तो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम यहाँ देख लें माशाल्लाह लाहौर में अवेलेबल है, यहाँ पे ऐसा कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है। बात सुने, ये आपने बात की, जी, ये तो हम आम पब्लिक है ना, ये हमारी ओपिनियन है। तो हमारे जैसे फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल की बात की जाए, तो उनकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आती, या उस तरह का हम दुनिया को क्यों जवाब नहीं दे पाते? क्या मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट को इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे तो हम तो हाजिर हैं, हम तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इनकी इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर, क्यों अगर वो पाकिस्तान को कंसीडर भी नहीं करते। दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लेनी चाहिए कि इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है इन्हें एक्टिव रोल अदा करना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी, कि दुनिया को पता चल सके हम एक पीसफुल कंट्री है। आपने एक बात की, मैं एक न्यूज़ सुन रहा था इंडिया के अंदर, वो जैसे वो 26/11 उनका जो अटैक हुआ था मुंबई के 2008 के अंदर, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने कभी एक और कोई बंदा पकड़ा था, अशुर राना करके नाम, ठीक है ना, उसका बंदा उन्होंने अमेरिका से लेकर, उन्होंने कहा कि ये 26/11 के अंदर जो हम बंदा लेके ना ये इन्वॉल्व था। आप क्या समझते हैं, 2008 के अंदर एक अटैक हुआ था और 2025 है, वो उस चीज़ को मरने नहीं दे रहे। हमारे यहाँ पे डेली बलूचिस्तान या बाकी आप देख लें दूसरे तीसरे दिन ब्लास्ट होते रहते हैं। हम क्यों उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम क्यों उस चीज़ को जो है ना वो साबित नहीं कर पा रहे? जैसे अगर वो कहते हैं कि जी हम जो भी ये जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में होती है पाकिस्तान करता है, हम ये ब्लेम करते हैं कि जी इंडिया करता है, लेकिन हमारे तो यहाँ पे सर उस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आती, या उस तरह से हम प्रॉपर दुनिया इंटरनेशनल जगह पे जाकर उसको साबित नहीं कर पाते। ये बेसिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी है। तो इस सिलसिले में जो हिंदू बनिया है वो बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा है। अच्छा, तो हमें भी इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो या KPK हो, हर आप जगह। देखें ना, आपने कहा कि वो बड़ा एक्टिव रोल मतलब जो है ना वो अदा करे। हम ये कहते हैं कि जी हमारे इंडिया जो ना इन्वॉल्वमेंट करता है अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में, या बलूचिस्तान में वो BLA को सपोर्ट करता है, तो वो हमारे राह इन्वॉल्व है, दहशतगर्दी खत्म होती है। तो हम उस चीज़ को क्यों खत्म नहीं होने देते? हालांकि देखें दहशतगर्दी तो डेली हो रही है, या तो हम इंटरनेशनल फॉर्म पे जाकर, जैसे आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी का है, तो हम जाकर उसको साबित करें कि यार हमारे मुल्क के अंदर ये मुल्क है दहशतगर्दी करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन ले। मतलब हम जाकर UNO में या बाकी जगह पे जाकर, जब तक आपकी कोई पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी या आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी और इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग रोल अदा नहीं करेगी, जब तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आ सकते। ये उनका काम है। बाकी एज अ पाकिस्तानी नेशन जहाँ तक हमसे हो सकता है, हम पाकिस्तान में भी ओवरसीज़ भी हर जगह यही बताएंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो है ना एक पीसफुल है, दोनों पुरअमन रहना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी कौम हो। और जिस किस्म का दहशतगर्दी का लेबल लगाया हुआ है, ये बजाते खुद जो है दहशतगर्दी खुद कर रहे हैं, ये बजाते खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं, और हमें कहते हैं कि दहशतगर्द है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये उनकी एक ज़ाती सोच है। आपने कहा कि जी हमारी जो कौम है, बिल्कुल सर हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि बड़ा टाइम हो गया है, स्टेबिलिटी लेके आए था कि तो देखें हम जो मर्जी बात कर ले, लेकिन इंटरनेशनल मतलब फर्म के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, या मतलब जैसे बलूचिस्तान में या बाकी जगह वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, उसमें फिर पाकिस्तान का ही नाम आता है कि ये टेररिस्ट कंट्री मतलब हो जाता है। तो आपको लगता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर या जो भी आपने नाम लिया, चाहे वो स्टेब्लिशमेंट है, सबको बढ़ के जो है ना वो पाकिस्तान को एक हो के सोचना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। हाँ बिल्कुल, चाहे आर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे अवाम हो, हाँ सबको एक पेज पे होना चाहिए, चाहे अदलिया हो, कोई भी हो, हमें इन सब चीज़ों से बालातर होके सोचना चाहिए एक पाकिस्तानी की हैसियत से, तो ताकि जो भी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं वो उनसे निकाला जाए। लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पे पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी ही आई है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, आपने हमने बात की ऐसा हम सारे कंट्रों की बात की जाए तो हमारे मसले मसाइल चलते रहे, अफगानिस्तान के साथ भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना, इंडिया के साथ भी स्टार्ट हो गए, नो डाउट कई मुल्कों से हमारे तल्लुकात अच्छे भी हो रहे हैं, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है ना, उसके अलावा और कंट्रीज है जिनके साथ अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं। आप इंडिया पे अगर बात की जाए सर, इंडिया के साथ क्या वजह है कि हमारे तल्लुकात आज तक बेहतर हो नहीं पा रहे, हालांकि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो भी पाकिस्तान एक दफ़ा आ चुके हैं, या अभी जो गवर्नमेंट चल रही है नून लीग की, वो हमेशा से लचक खाती रही है इंडिया की तरफ, उनका हमेशा से रहा है कि इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हो जाए। तो क्या समझते हैं तल्लुकात क्यों बेहतर नहीं हो पा रहे ट्रेड को लेकर या वैसे, ऐसा क्या समझते हैं? इस सिलसिले में दोनों को जो है ना एक वसी सोच रखनी चाहिए, दिल बड़ा करके आगे पॉलिसी को बढ़ाना चाहिए। जी जी हाँ, इनको दोनों को एक दिल बड़ा करके वसी सोच के साथ आगे जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत से कंट्रीज हैं, उनके बॉर्डर आपस में ओपन होते हैं, ट्रेड चल रही है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग एक अच्छे
पड़ोसी साबित नहीं हो सके, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। अगर गैर जानिबदाराना तज्जिया किया जाए तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते किसी भी सूरत में। तो इस किस्म की जो सोच है और लैक ऑफ ट्रस्ट है और जिस किस्म के हमारे आपस की सोच है, अगर इसमें मस्बत जब तक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। एजुकेशन सिस्टम को या टेक्नोलॉजी को आप किस तरह देखते हैं? जैसे दुनिया ने तरक्की की, कि आपको नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं कमी है, या हम टेक्नोलॉजी में उस तरह या साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है कि पिछले 20 सालों में हमने वो तरक्की नहीं की जो हमारे पड़ोसी मुल्क खास तौर पे इंडिया ने की है। तो इंडिया हो या चाइना हो, इन्होंने बहुत तरक्की की है। इंडिया अपना मवाजना चाइना से करता है। हाँ, ये आपने बात की, मैं आज एक न्यूज़ सुना था, उन्होंने कहा कि जितना मजबूत आपका दुश्मन होता है ना, आप उस हिसाब से तरक्की करते हैं। तो अगर इंडिया की इस बात में हम तारीफ करेंगे कि जैसे उनका दुश्मन जब से चाइना बढ़ा 2020 से उनके मसले मसाइल ज़्यादा शुरू हुए, तो उन्होंने उस तरह की टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की। हालांकि हम तो इंडिया को मतलब अपना दुश्मन हमेशा से समझते, तो क्या समझते हैं वो कभी लेजर टेक्नोलॉजी बना रहे होते, कभी पैरासोनिक मिसाइल बना रहे होते। कि आपको लगता था कि हम भी उस तरह टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? हम भी अगर हम समझते थे कि हमारा जी दुश्मन मजबूत हो रहा है, जैसे हम लोग खुद आप जिससे मर्जी पूछे तो वो कहते हैं कि नो डाउट इंडिया ने उस तरह तरक्की की है, चाइना ने उस तरह तरक्की की, आपको लगता था कि हमें भी उस तरह तरक्की करनी चाहिए थी? हाँ, हमें भी करनी चाहिए थी। बहुत से सेक्टर्स में हम लोग पीछे हैं, एजुकेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में, आईटी के शोबे में पीछे हैं, केमिकल सेक्टर इंडस्ट्रीज में हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ तरक्की करनी चाहिए। नो डाउट इंडिया बहुत आगे है, इंडिया से बहुत आगे चाइना है। तो अगर हम कोई पॉलिसी बनाएं और अपना कोई विजन बनाएं और तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले 5 से 10 सालों में इंशाल्लाह यहाँ भी बेहतरी नजर आएगी। सर देखें, अभी एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते, अगले हमें 15 से 20 साल लगेंगे। अगर हम आज से सोचना शुरू करेंगे तो नो डाउट हमारी तरक्की जरूर हो सकती है। ये तो नहीं है, हमने मुल्कों को तबाह होते भी देखा और उनकी तरक्कियाँ होते भी देखी। हाँ, अब बतरीज पाकिस्तान में लोगों की जो सोच है उसमें तब्दीली आ रही है, मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो जो हमारी मिडिल क्लास है उसकी भी सोच बदल रही है। लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले इसका रुझान कम था। तो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों को डेवलप करने की, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी। तो वक्त लगेगा कुछ, लेकिन बेहतरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? हाफिज़ इमरान। हाफिज़ इमरान, क्या करते हैं जी? मैं स्टडीज़ करता हूँ, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मतलब मदरसे में पढ़ता हूँ, स्कूल भी साथ करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मदरसे में आप पढ़ रहे हैं, मदरसे की अगर बात की जाए तो मदरसे के अंदर क्या टेक्नोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं? सही बताना है। अच्छे सबसे अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। ये जामियात जो भी है ना, मदरसे पाकिस्तान के हैं, बाहर के हैं, टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो मुआशरा ना हमारा आने वाला वक्त फ्यूचर है, तो वो सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, आने वाली चीज़ें भी उससे बेहतर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अहम चीज़ है। और मदरसे में ही टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, जैसे कि साइंस, ये स्कूल किताबें अच्छा, वगैरह। आप पहले बंदे हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ पे किसी से बात करें ना तो वो कहते हैं कि जी अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये तो आप काफिर हो जाएंगे, ये तो है पढ़नी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि टेक्नोलॉजी या साइंस के ऊपर भी आप देखें, दीनी तालीम है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना। अगर वो किसी की भी मजहबी तालीम होती है, जैसे दीनी तालीम होती है, वो हर कोई पढ़ता है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो आप मुस्लिम जैसे हम हैं, वो सारे ही पढ़ते हैं। तो क्या समझते हैं कि जैसे नॉन मुस्लिम या बाकी लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, या कुछ इस्लामी मुल्कों ने भी टेक्नोलॉजी पे काम किया, आपको नहीं लगता कि हमें भी ऐसे ही मदरसों के अंदर हो या चाहे स्कूलों के अंदर हो, साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी बात करनी चाहिए थी? कि अगर हम अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी है, तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती या उस तरह हम टेक्नोलॉजी में आ गए, तो क्या हम उस तरह अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं? ये बात बहुत अच्छी की आपने। ये बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, अगर हमें सीखेंगे ना हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अगर मसलन हम किसी मुल्क में जाएं, वहाँ तो इंग्लिश होगी। अगर हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम बोलेंगे कैसे? जैसे कि हम अरबी सीख रहे हैं, दीन सीखना बहुत ज़रूरी है यार। देखिए, हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया के साथ चलने के लिए। जैसे कि हम चलेंगे बाहर, अमेरिका चलेंगे, तो वहाँ तो इंग्लिश है, हम कैसे बोलेंगे अगर आती ना हो? हमें बोलने के लिए हमें वो एक और चीज़ है कि अगर मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे होगा तो मुसलमान का ही नाम होगा ना। हम कहते हैं कि जी वो नॉन मुस्लिम है, जी वो टेक्नोलॉजी में आ गया। आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि दुनिया अपनी मेहनत के साथ आगे आती है? ये बात बिल्कुल अच्छी की। ये देखें चाइना कितना अच्छी तरक्की कर रहे हैं, हालांकि नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम है, हमें नहीं। अच्छा, हमने सबसे ज़्यादा दिमाग भी अल्लाह ताला ने हमें दिया मुसलमानों को, फिर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारी सोच नहीं आप उस क्या तरह की। समझते हैं? मैं तो पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करूंगी। आपको लगता है कि हमें जो टेक्नोलॉजी की तरफ या उस तरफ दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था, आज हम किसी और तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं? हम उस तरफ दूसरी तरफ ना इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर इस्तेमाल करें दिमाग का, क्योंकि आने वाले वक्त जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का है। आप मुझे एक बात बताएं, हम बात करते थे कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के हक़ में नारे भी लगाते हैं। आप क्या समझते हैं, यही हमने अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया होता, अपने ब्रांड होते, ठीक है ना, हम अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इजराइल को रिस्पॉन्स करके थे, तो आपको लगता है कि हम फ़लस्तीन के साथ वो ऐसा कुछ कर सकते थे, या फ़लस्तीन छोड़े मुसलमानों के साथ वो ऐसा कुछ कर सकते थे? ये बात आपने बहुत अच्छी की, लेकिन ये देखा जाए तो इसराइल है जो मुल्क हैं जो फ़लस्तीनी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो उनका ब्रांड हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। अगर हमारा पाकिस्तान इतना टेक्नोलॉजी का माहिर होता तो आज वो उसके मुकाबले में कुछ चीज़ें हमें दें। बड़ी बात है ये। है, अगर जैसे कि फ़लस्तीनी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके साथ साथ वो क्या चीज़ें हमें दे रहा है। पाकिस्तान में बोतल उसकी हैं, पेप्सी उसकी हैं, और काफ़ी बोतल छोड़ दे, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तकरीबन सी- सारी चीज़ें ही। 99% हम पाकिस्तान में उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अगर हमारा पाकिस्तान इतना टेक्नोलॉजी के काबिल होता तो हमें वो चीज़ें फराहम करें, मतलब आसानी के साथ हमें भी दें वो। मैं ये बात कर रहा था, जैसे आप मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं तो मेरे ज़हन में पहला लफ्ज़ आता है जैसे इजराइल या पैलेस्टाइन के बारे में, तो हम समझते हैं कि हाँ जी इजराइल जो है ना वो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। तो ऐसा जैसे हिंदुस्तान ने वक्फ बिल पास किया, या उसके अलावा जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर शंकर साहब ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? ये तो एक ना जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तानी के ऊपर हिंदुस्तान। कैसे ऐसा जुल्म नहीं कर करना रहा है? चाहिए, क्योंकि वो अक्सर ही मैं एक चीज़ें काफ़ी देखता हूँ, फिल्में वगैरह ड्रामे बनाते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही बनाते हैं। हाँ, खिलाफ बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो मुसलमान पर जुल्म बहुत ज़्यादा करते लगता है कि हमारे क्या है वो इंडस्ट्री या हमारी, उनके ऊपर फिर क्यों नहीं ड्रामे बनाते जैसे हम कहते हैं? जैसे कि मिसाल हमारे पाकिस्तान में अदाकारा बहुत काफ़ी हैं, तो उनको चाहिए मतलब उसकी मुखालिफ कोई फिल्म बनाएं, ऐसी स्ट्रॉन्ग फिल्म बनाएं जो इंडिया को भी पता लगे, जिस तरह वो हमारे मुखालिफ करते हैं, मुसलमानों को जुल्म करते हैं, हम भी उसके साथ आप ऐसा ऐसा करें। क्या समझते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात अगर इंडिया करते तो उस तरह से हम लोग उनका रिस्पॉन्स नहीं दे पाते? असल हम डरते बहुत है पाकिस्तानी, अच्छा। रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। असल हम उस चीज़ के काबिल नहीं हैं, वो हमसे बहुत बड़ा है, हर चीज़ में बड़ा है। देखो टेक्नोलॉजी वो उसके पास बहुत ज़्यादा है, हाँ, और वो मुल्क भी बहुत बड़ा है, उसका पैसा हमसे बड़ा है, और उसकी देखें जैसे कि वज़ीर आज़म मोदी, उसकी पॉलिटिकल मतलब बहुत पावर रखती Fan है, following बहुत हाँ है। बहुत ज़्यादा। हमारे में सबसे ज़्यादा हमारी बेईमानी नहीं होती है, बेईमानी हम से ज़्यादा मुसलमानों के लिए होते हैं। तो देखा जाए पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म आया वो बेईमानी मतलब अपना सोचता है, लोगों का नहीं सोचता है। अगर मुसलमान का जो वज़ीर आज़म आए पाकिस्तान में, उनको ये चाहिए मतलब टेक्नोलॉजी हमें दें, टेक्नोलॉजी दें और अच्छी चीज़ टेक्नोलॉजी के अलावा एजुकेशन दे, लोगों को रोज़गार दे। देखिए जैसे टेक्नोलॉजी या एजुकेशन पे हम काम करेंगे, जैसे आपने इंडिया या बाकी मुल्कों की, चाइना की बात की, अगर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह उनके मुल्क में रोज़गार भी बहुत आते हैं, मुल्क आगे भी जाता है। तो अगर इसी चीज़ पे हम काम करेंगे तो नो डाउट हमारा मुल्क भी आगे जाएगा और हम भी इस चीज़ में तरक्की करेंगे। ये साफ ज़ाहिर है, अगर हमारे पास हर चीज़ है, एजुकेशन है, तलीम है, हर चीज़ मिल रही है, तो हम उससे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर हमें मिल नहीं रही है, आप देखा जाए तो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में अभी देखा जाए गांव में अक्सर स्कूल होते हैं, 7-8 तक कुछ नहीं पता होता इंग्लिश क्या होती है, हैं? तो अभी शहर में चले मैं बता देता हूँ इंग्लिश के बारे में, लोगों को पता है, गांव के लोगों को पता ही नहीं इंग्लिश क्या होती है। इसमें तो फिर बड़ा फ़र्क है। जैसे आपने इंडिया की बात की तो सर वहाँ पे तो बच्चे को इंग्लिश आ रही होती है, या बाकी मुल्कों की बात कर रहे हैं वो इंग्लिश पे या बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसका मतलब तो ये तो हम तो फिर जो इंग्लिश की हम कहते हैं, इससे तो फिर हम दुनिया का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर सकते, हमारे लिए इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी होगी। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले खबरें भी सुनी है, कहते हैं रज़वान को इंग्लिश नहीं आती, वो कहते हैं मुझे शर्मिंदगी नहीं इंग्लिश के ऊपर है। अच्छा, अच्छी गल है, शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन उसको देखिए अगर मैं ये समझता हूँ कि आप ये ना समझे कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या शर्मिंदा होना चाहिए, आपको दुनिया के साथ बात करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ इंग्लिश आनी चाहिए। अगर वो कल या परसों मैच हो, अगले दिन भी मैच हो, कभी मैच हो सीरीज वगैरह बाहर जाने के लिए, हाँ। तो वहाँ इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वहाँ पे अगर एंकर हो या वो हो, हम ट्रांसलेटर के बजाय अगर हमें इंग्लिश आती हो तो नो डाउट हम अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं और लोगों की बात भी सुन सकते हैं। हाँ, ये अगर वो साथ कुछ इंसान भी रखेंगे ना, तो उसका हम कैसे अदा कर सकते हैं? उनके लिए खुद कोशिश करें वो इंग्लिश बोलने, हमें इंग्लिश बोलनी बहुत आसानी और टेक्नोलॉजी पे काम करें। आने वाला वक्त, आने वाला फ्यूचर जो होगा ना, आने वाला जो वक्त आएगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगा। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान, उस्मान, क्या करते हैं आप? मैं शेफ़ हूँ शेफ़ है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज हम डिस्कस कर रहे थे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बारे में, हमसाये मुल्कों के साथ। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो हम अफ़गानियों को एज आ निकाल रहे हैं या अफ़गानी जा रहे हैं, आप एज आ पाकिस्तानी उसके ऊपर पहले क्या समझते हैं? देखें कि वो अफगानी अगर तो महाजिर हैं,
तो फिर उन्हें जाना चाहिए। तो ठीक है, सारे महाजिर ही हैं। अगर वो महाजिर यहाँ एक 1947 से पहले के हैं, कुछ अच्छा। पहले के हैं, कुछ बाद के हैं। मेरी बात सुने, 1947 से पहले के तो नहीं है, क्योंकि वो तो हम पठान है, वो जब उनके वहाँ पे जंग लगी थी चले रशिया के साथ और उसके बाद अमेरिका के साथ, तो तब बड़े अफगानी यहाँ पे आए थे। ठीक है। तो आप ऐसा क्या समझते हैं, कुछ तो यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको पश्तो तक नहीं आती, जिनकी नस्लें यहाँ पे जवान हुई है, हम उनको भी कह रहे हैं, तो क्या ये मतलब जो है ना वो स्टेप गवर्नमेंट का ठीक है या नहीं ठीक है? आप नहीं देखे कि जो लोग अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, अब नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें निकालना बेवकूफ़ी है। क्यों? वो हमारा सरमाया है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ कर रहे हैं, फिर इनकी नस्लें हमारे साथ आगे तक मूव कर रही हैं, फिर हम उन्हें निकालना बेवकूफ़ी है। उनसे हमारा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इनकम इंक्रीज डिक्रीज़ होती है। अगर हम अपनी माशियत को देखें तो हमारा 25 से 30% जो ये अफगानी पठानों के साथ काम चल रहा है, अगर हमें निकालते हैं तो हमारा नुकसान है। नुकसान होता है। मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, जी जी। तो जब भी कोई हिंदुस्तान इंडिया के ऊपर कभी हम कोई भी बात करते हैं, हमारी कोई स्टेटमेंट आती है, चाहे उनका कोई बिल हो या उसके अलावा हो, तो उनकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स आता है। जैसे अभी उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को हम मायने नहीं रखते, पाकिस्तान को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ठीक है ना? आप ऐसा क्या समझते हैं, हमारे यहाँ से उस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही होती? और बेसिकली हमारे जो ना हमारे वक्त के जो हुक्मरान हैं या जो गुजरे हुए हुक्मरान हैं, उनका लिंक इंडिया से है। वो रहते तो पाकिस्तान में है, लेकिन उनकी जायदादें, उनके अपन असासे, जैसे कि आप मौजूदा हुकूमत को देख लें, इनकी शुगर मिले इंडिया में है। अगर ये कुछ बोलेंगे ये तो वैसे मर जाएंगे, इनकी जान निकल जाएगी। पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आउट ऑफ कंट्री दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिर अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो वो कैसे बात कर सकते हैं उनके बारे क्या में? समझते हैं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ करेंगे तो इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, इन्हें अपनी प्रॉपर्टीज शो करवानी पड़ेंगी। वहाँ करेंगे ये एक इसका मतलब तो फिर ये हुआ, आपने जैसे कहा कि जी। टैक्स पे करना, इसका मतलब तो ये हुआ कि जान हमारे तो डाल यहाँ पे देंगे, जितने भी जान बिजनेसमैन हैं सारे फिर वहाँ पे जाते होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई शक नहीं। हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? कि वहाँ उनको वहाँ सेफ है, यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि टैक्स फिर पे करना इसमें पड़ता है। आप एज अ कंपैरिजन क्या समझते हैं? अगर आपने जैसे बांग्लादेश की बात की या जी, चाइना की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर जी, लेते हैं, वहाँ के बिजनेसमैन जैसे बांग्लादेश के बिजनेसमैन हैं, वहाँ पे उन्होंने ठीक है ना गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ लगाई, जिसके बाद आप अगर रतन टाटा अंबानी ग्रुप देख लें, ठीक है ना, उन्होंने इंडिया के अंदर इंडस्ट्री लगाई। जैसे चाइनीज़ है, उन्होंने चाइनीज़ के अंदर लगाई। तो उन्होंने तरक्की की। पाकिस्तान जैसे आपने कहा कि टैक्स, इसका मतलब तो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो फिर तरक्की अपने मुल्क को दिलवाना चाहते नहीं या चाहते नहीं कि मुल्क नामुमकिन है, तरक्की करे। नामुमकिन है। उसकी वजह कि वो कहते हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। पाकिस्तान हालांकि टैक्स हम वहाँ पे भी देते पे हैं, करना टैक्स पड़ेगा, हर वहाँ जगह पे पे भी करते हैं, हम हर जगह टैक्स पे करते हैं, मगर वो वहाँ अपनी देखें कि हमारा 1 रुपया है और इंडिया का जो 3 रुपये हैं वो हमारे लिए 9 रुपये के बराबर है। इस टाइम उससे बढ़ गए हैं उसकी जो है ना कीमत, इसलिए फिर उनकी वहाँ रुपया और यहाँ का जो नुकसान और फ़ायदा हो जाता है, इसलिए वो उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। टैक्स तो पे कर रहे हैं मगर उनको बेनिफिट वहाँ ज़्यादा है। तो इसीलिए आज से अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करें। नहीं कर सकते तो हमें हमारे हाल में छोड़ के दाएं बाएं हो हाल में जाएं। तो वैसे भी छोड़ा हुआ है, नहीं छोड़ा हुआ, हाँ, अच्छा। नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं हमारा। कैसे नुकसान? कैसे नुकसान कर रहे हैं? हमारे हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, खुद टैक्स वहाँ पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ से टैक्स ले रहे हैं। आपकी मस्जिद देख लें, एक मस्जिद, उसको वो टैक्स डालते हैं जो उसमें इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो फिर ये हमारे हुक्मरान हमारे साथ हाल में नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि हमारा खून निचोड़ रहे हैं, हमारी हर चीज़ लेके जा रहे हैं, लेकिन जाके लोगों को दे रहे हैं। फिर हमें क्या फायदा इन लोगों का? इससे बेहतर इनको बम मार के बंदा ख़त्म कर दे। अफगानिस्तान में जो हुआ, जैसे अमेरिका को उन्होंने ख़त्म किया ना, हमें इन हुक्मरानों को ऐसे करके ख़त्म करना पड़ेगा। आप ऐसा क्या समझते हैं? फिर दुनिया ने जो तरक्की की, इसका मतलब उन्होंने फिर अपने हुक्मरानों के ऊपर या उनके हुक्मरान लॉयल थे जिसकी वजह से तरक्की हुई है? लॉयल थे वो भी ठीक है। जैसे आप अमेरिका का देख लो हुक्मरान, आज भी अब अमेरिका तो बहुत दूर है, आप अमेरिका तो बहुत दूर है, उस तरफ ना जाए। आप हमसायों की बात कर लें, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। तो ये इनके जो हुक्मरान है वो इनके साथ कितने लॉयल हैं? हमारे से ज़्यादा गुर्बत जो जहाँ थी इंडिया में वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई? उन्होंने लॉयल्टी दिखाई, उन्होंने उसके साथ मोहब्बत की। मोहब्बत कैसे की? हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश की। हम कंट्रोल नहीं करते, हम उसे ज़ख़ीरा करते हैं, हर चीज़ को बाउंड करके बाद में कहते हैं ये चीज़ महंगी होगी। अब चीनी को देख लें, आज जो चीनी 70 रुपये किलो थी, आज 200 रुपये किलो मिल रही है। तो क्या ये हमारे लिए आप चीनी की तो सिर्फ बात ना करें, अब तो हर चीज़ इस तरह मिल रही है। सबसे नॉर्मल चीज़ चीनी और नमक है, ठीक है। हाँ, जो प्याज 4.5 और प्याज कह रहा हूँ, जो सेब है या मतलब है 450-500 रुपये किलो मिल रहे हैं। ये गरीब क्या करे? गरीब क्या करे? वो ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़ख़ीरांदोज़ी कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारा फायदा कोई नहीं कर रहे। बेहतर नहीं फिर ये चले जाए यहाँ से, मूव कर जाए। इस तरह तो फिर हम जो फ़लस्तीन के नारे लगाते हैं, हमारे मुल्क में तो अपने ये हालात है, तो हम फिर फ़लस्तीन की बात कैसे कर सकते हैं? हम में क़यादत ख़त्म हो चुकी है,
हम में गैरत ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? हम में छोटे बड़े का लिहाज कोई नहीं है। हमने फ़लस्तीन क्या करना है? हम अपने अजीज़ों का ख्याल नहीं करते। हम फ़लस्तीन की बात है वो दूर की, हम तो उसको वहाँ तक तो जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से हम वहाँ तक जा नहीं सकते, बस सोच ही सकते हैं। बातें करनी आसान है, मगर आपको शायद पता होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर थे साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि अगर आप हमें गुंजाइश दें हम जा सकते हैं। हम अब हर चीज़ मौजूद है, अवेलेबल है, मगर हमारी हुकूमतें जो कि मांगने पे मजबूर हैं वो बाकी ममालिक को अपनी अफवाज भेज सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं कर सकते कि फ़लस्तीन भेजें, गज़ा में भेजें? जब एक निहत्था इंसान कह रहा है मैं कोशिश करता हूँ जाके इसका मुकाबला करता हूँ, क्या जिसके पास हर चीज़ है हमारी फ़ौज वो जा नहीं सकती? अगर हमारी फ़ौज दूसरे ममालिक में जाके मिशन कर सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, क्या अफगानिस्तान नहीं जा सकती, गज़ा में नहीं जा सकती? मुझे तो ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि फ़ौज जा सकती है, हमारे अपने मुल्क के अंदर अभी इस टाइम दहशतगर्दी इतनी है, तो आपको नहीं लगता कि वो अपने मुल्क को अभी देख रहे हैं, उसके बाद हम बाकी देखेंगे? क्योंकि देखें हर मुल्क का ड्रामे है, ये ड्रामे पुराने हैं कि जब ऐसे माहौल बनते हैं ना तो वो ये दहशतगर्दी खुद पैदा करते हैं। दहशतगर्द बाहर से नहीं आते, ये अपने तैयार करते हैं, खुद तबाह करते हैं। दहशतगर्द बाहर से नहीं आते। ये कहते हैं ना तालिबान आ गए, तालिबान देखो करके क्या दिखाया? अफगानिस्तान को फतह कर लिया, वो तालिबान ही थे ना। क्या कि वो मुसलमान थे, उनका ईमान था, लेकिन ये तालिबान नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। अगर ये मुसलमान होते ना तो अपने मुल्क को के साथ वफा करते तो करके दिखाते कि वफा की है, वे वफा नहीं करते। बहुत